तो दोस्तों, वेलकम टू माय वाईटी चैनल रोशन शर्मा में आपका रोशन शर्मा टू स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, आज जैसे कि हम लोग कल आपको दिए थे सिलेबस का वीडियो, एंड आज हम आपको देते हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का मतलब टॉपिक पढ़ाते हैं। चलिए, आज फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मापन यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट आखिर हम कहते हैं किसको, और मेजरमेंट से जो चैप्टर है इसे कितना नंबर बैकअप करता है योर पॉलिटेक्निक एग्जाम। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। पहले मेजरमेंट, आखिर मेजरमेंट हम कहते हैं किसको समझना पड़ेगा आपको। तो मेजरमेंट कहते हैं किसी भी राशि को मापने की जो क्रिया होती है, जिस विधि को अपनाया जाता है किसी भी राशि को मापने के लिए, उसे मेजरमेंट कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसका परिभाषा जो है वो होगा किसी भी राशि को मापने के लिए जिस विधि को अपनाया जाता है उसे मापन कहते हैं, यानी मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, किसी भी राशि को मापने के लिए जिस विधि का अपनाया जाता है उसे मापन कहते हैं। जैसे कि बहुत लोग हैं कि मापन याद करते हैं और उसका अच्छा तरीका से नहीं डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो मापन उससे पहले किसी भी राशि को मापने के लिए जिस विधि का हम यूज करते हैं, जिस तरीका को यूज करते हैं उसी को तो मापन कहते हैं। ठीक है, तो मापन जैसे आप राशि क्या क्या है और कैसे मापते हैं और कोची में उसका मात्रक होता है, यूनिट क्या है उसका, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखिए राशि। तो राशि जैसे कि हम देखते हैं राशि आप किसको कहते हैं, तो राशि हम किसको कहते हैं ये पहले डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखें कि मेजरमेंट यानी मापन कैसे करते हैं। तो राशि जैसे कि बल, वेग, त्वरण, किलोग्राम जो होता है, ये सब जो है आपका राशि में काउंट होते हैं। और राशि भी आप जानिए तो दो प्रकार के राशि होते हैं। ठीक है, जैसे कि सदिश और अदिश। ठीक है, सदिश राशि की संख्या 7 है। ठीक है, आप जानते हैं कुल सदिश राशि की संख्या 7 होती है। ठीक है, तो अब राशि जानेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि जैसे हम कोई भी वस्तु को किलोग्राम में जब मापते हैं, केजी में, तो उसकी जो होती है वजन, किलो में जब द्रव्यमान जो उसका कहते हैं, तो जैसे कि कोई भी माने 4 केजी चावल। ठीक है, तो ये तो चावल आपका वस्तु हो गया ना, चावल मतलब वस्तु पदार्थ हो गया। ठीक है, अच्छा इसको तो यहाँ पर से अभी हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिए ये तो आपका जो ईज हो गया, इसी को कहते हैं क्या पता है, ये तो आप कहेंगे कि नंबर है, डिजिट है, अंक है, लेकिन हाँ ये अंक तो ही है, इसके अलावा भी एक चीज है, आंकिक मान है। क्या है? आंकिक मान। ठीक है ना, ये आंकिक मान है। ठीक है, जब ये आंकिक मान है और ये जो है ना एक मात्रक है। क्या है? मात्रक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि मात्रक है तो कौन मात्रक है, तो वो भी मात्रक है ना, एसआई मात्रक है। ठीक है, ये एसआई मात्रक यूनिट है, एसआई यूनिट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एसआई यूनिट है। ठीक है, तब हमेशा याद रखिएगा कि जो मात्रक होते हैं ये मैक्सिमम 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला तो आंकिक मान आपका लिखाएगा, उसके बाद आपका मात्रक यानी यूनिट लिखाता है। ठीक है, जैसे कि हम उसी प्रकार जाते हैं, जैसे देखते हैं 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन बल, किसी भी वस्तु पर हम जब 20 न्यूटन बल लगाएंगे तो वह कार्य गति में आ जाती है। ठीक है, बल लगाने पर गति में आ जाती है, गति करने लगती है, चाहे कोई भी चीज हो या दबाव पर आ जाती है। ठीक है, जैसे 20 न्यूटन बल जो है आपका क्या है, ये बल तो मात्रक यहाँ, बल आपका यहाँ क्या हो गया, ये राशि हो गया। ठीक है, बल एक राशि है। एंड ए जो है न्यूटन, न्यूटन आपका मात्रक।
अब कौन सा मात्रक है, कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, एंड जो आपका जो 20 है ये आपका आंशिक मान हो गया। ठीक है ना, ये आंशिक मान आपका हो गया, ये आंशिक मान हो गया। ठीक है, और आप न्यूटन कौन सा मात्रक है आप बताएं। जैसे कि कमेंट में बहुत लोग बताएं, लेकिन इसका मात्रक जो है एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है। ठीक है, और इसका सीजीएस मात्रक भी होता है। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका, सीजीएस मात्रक डाइन बोलते हैं, डाइन। और आप जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, अब पूछेगा कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन, तो 10 के पावर -5 न्यूटन। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको आया होगा। ठीक है, एंड अब जब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे कि आप लोग जाने कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक को हम 2 प्रकार से डिफाइन करते हैं, डिफाइन। तो लिखिए आप लोग यहाँ कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं। लिखिए आप यहाँ आंकिक मात्रक यानी आंकिक मान बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है उसका उसे क्या कहते हैं, मात्रक। यानी मापन को हम 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, मापन 2 प्रकार के होते हैं, आंकिक मान और मात्रक। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। और अभी हमने बताया आपको, तो आप यहाँ से ये भी कह देंगे कि मात्रक के पहले जो संख्या लिखा होता है उसे हम आंकिक मान कहते हैं। कितना अच्छा, मात्रक के पहले जो संख्या लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक के पहले जो संख्या लिखा होता है उसी को तो हम कहते हैं गुरु आंकिक मान। ठीक है, एंड जब मात्रक जो है, तो मात्रक क्या है, तो मात्रक जो है आंकिक मान के जो बाद लिखा होता है उसे मात्रक कहते हैं। बस यही तो बात है। अच्छा, ठीक है, एंड आज तक इतना ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास आपको होगा जो हमारे केमिस्ट्री का सर कराएंगे, और